जय श्री कृष्णा। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा साध्वी सखुबाई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वो, उसकी स्त्री, पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधू, ये 4 प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम सखुबाई था। सखुबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदय थी, उसके सास ससुर और पति तीनों उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थे। वे सखु को सताने में कुछ भी कसर नहीं उठाकर रखते थे। सुबह से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। परंतु सखुबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ हो जाने पर भी काम करती रहती। परंतु दुष्टा सास इतने पर भी राजी नहीं होती। वह उसे 2-4 लात घूंसे जमाए और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियाँ सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती। परंतु सखु सास के सामने कुछ न बोलती, लहू का घूंट पीकर रह जाती। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणित कर सदा प्रसन्न रहती। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। अब के भी कुछ यात्री करहाड़ की तरफ से होकर पंढरपुर के मेले में जा रहे थे। सखु इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह की आज्ञा मिल नहीं सकती और पंढरपुर जाना निश्चित है, अतः क्यों ना इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ हो ली। उसकी एक पड़ोसी ने यह सब समाचार उसकी दुष्टा सास को जा सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार मारकर उठी और अपने लड़के को सिखा पड़ाकर सखु को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। और वह नदी तट पर पहुंचा और सखु को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, सखु को बांध कर रखने और कुछ भी खाने पीने को न देने का निश्चित हुआ। उन्होंने सखु को रस्सी से इतनी जोर से बांधा कि उसके शरीर में गड्ढे जैसे पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखु भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे जो कुछ है सो तो आप ही हैं और मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी भी बात न सुनोगे? हे दयामय। इस प्रकार बड़ी देर तक सखु प्रार्थना करती रही। भक्त के अंतस्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह चाहे कितनी ही धीमी स्वर में क्यों न कही गई हो। त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखु की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसी क्षण सखु के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ नहीं चलेगी? सखु ने कहा, बाई, मैं तो जाना चाहती हूँ, पर यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? यह सुनकर उन स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बच जाती हूँ। यह कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुँचा दिया। आज सखु का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके तो सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखु का वेश धारण के नाथ बंधे हैं। सखु के सास ससुर आदि आते हैं और भला बुरा कहकर चले जाते हैं और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह लेते हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, परंतु सखु के पति के मन में ये विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं यह मर तो नहीं गई, नहीं तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सखु वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वह सखु के आने से पहले ही अंतर्धान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखु के लौट आने तक वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। इधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करने में इतनी आनंद सिंधु में डूब गई कि वह यह भूल गई कि उसकी जगह कोई दूसरी स्त्री बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखु भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखु के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा।
देवयोग से करहाड़ के निकटवर्ती कीवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब जगन माता श्री रुक्मणी जी ने देखा कि यह तो मैं यहाँ मर गई है और मेरे स्वामी उसकी जगह बधू बने बैठे हुए हैं, मैं तो बेढप फंसी। यह विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोरकर उसमें प्राण संचार कर दिया। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती हैं, उसके लिए सखू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माता ने कहा, तेरी प्रतिज्ञा तो यही थी ना कि तू अब इस देह से पंढरपुर के बाहर नहीं जाएगी। तेरा हुआ शरीर तो यहाँ जला दिया गया है, अब तू इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुँच गई। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए और सखू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर और घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। सखू घड़ा लेकर घर गई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह केवल गांव वाला ब्राह्मण सखू की मृत्यु का समाचार देने उसके घर पर गया और उसने सखू को घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई, यह कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई है। सखू के सास ससुर और पति ने कहा, वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर सब बातें पूछी गईं। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतनी दिनों तक बांध कर रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लग गए। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पतिदेव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रहीं और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण ध्यान